अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद है जी सब लोग ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। सबसे पहले आप लोगों को रमज़ान में ही ईद मुबारक, क्योंकि जब ये मैं ब्लॉग अपलोड कर रही थी तो ईद गुजर चुकी थी और आप लोग जब लोग देखेंगे कभी तो तब भी ईद जो है ना वो गुजर चुकी होगी। खैर उसके बाद यहाँ पर आज हम लोग जो है ना 28वें रोज़े की अफ्तारी करने के बाद आए थे बाहर, मैं और मेरे हस्बैंड, क्योंकि मेरा दिल कर रहा था कुछ ठंडा सा ना स्लश वगैरह पीने का। तो ये हमारे घर के पास ही जो है ना एक ब्रांच ओपन हुई है, तो यहाँ पे हम लोग आए थे स्लश पीने के लिए। हम लोगों ने इनका इमली वाला स्लश ऑर्डर किया था और मेरे हस्बैंड बिल्कुल भी नहीं पीते हैं, तो इनको मैंने बोला कि चलिए आप ट्राई तो करके देंगे। जब इन्होंने पिया तो इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, बट यार मुझे तो बड़ा मज़े का लगता है, बहुत फिट किस्म का लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं ना ये बड़े मज़े से पी लेती हूँ। खैर उसके बाद हम लोग घर आ गए, मेरे हस्बैंड ने जाना था अपनी ड्यूटी। फिर यहाँ पर मेरे हस्बैंड रेडी होकर अपनी ड्यूटी पर चले गए थे। उसके बाद यहाँ पर तहज्जुद की नमाज़ का टाइम हो गया था। मैंने सोचा कि मैं तहज्जुद की नमाज़ पढ़ लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे अभी जो है ना वो सहरी में बहुत ज़्यादा टाइम पड़ा हुआ था। और यार रमज़ान में अलग वाइब होती है, मतलब कि आप लोगों को ना बड़ा मज़ा आता है रात को इबादत करने में, नमाज़ तहज्जुद पढ़ने में एंड कुरान शरीफ पढ़ने में, विर्द करने में। तो खैर यहाँ पे मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ी। उसके बाद यहाँ पर मैं विर्द कर रही थी। उसके बाद ना मेरी बहन ने सहरी वगैरह जो है ना वो बना ली थी, पता नहीं मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। अच्छा उसके बाद हम लोगों ने जो है ना वो लास्ट रोज़े की, मतलब कि जो इस माह रमज़ान का लास्ट रोज़ा था ना, पता है क्या बात है, सब लोग कह रहे थे कि 29 रोज़े होंगे। तो फिर मैंने भी यही समझा कि यार ठीक है 29 रोज़े हैं, तो मैंने इस रोज़े को आखिरी मतलब कि रोज़ा समझ के ना इस माह रमज़ान का, तो मैंने फिर यहाँ पर सहरी की। सहरी में हमारे पास ये सारी चीज़ें थी, क्योंकि आज लास्ट डे था रमज़ान का, तो रमज़ान के रोज़े का, तो फिर इसलिए जो है ना हम लोगों ने कुछ खास किया नहीं था। बस हम लोगों ने अंडे फ्राई कर लिए थे, लस्सी बना ली थी और साथ में थोड़ा बहुत सालन था, तो हम लोगों ने इसी के साथ जो है ना वो सहरी कर ली थी। उसके बाद हम नमाज़ पढ़ के सो गए थे। अब डायरेक्ट आ जाते हैं अफ्तारी पे, क्योंकि आज हम लोगों ने अफ्तारी बांटनी थी, क्योंकि आज 29वां रोज़ा था। और हमारे साथ एक हो गई बड़ी, मतलब कि ना बहुत बुरी ट्रेजेडी हो गई, मतलब कि मोए मोए हो गया, मतलब कि यार प्रोग्राम तो बढ़ गया। तो यहाँ पर ऐसा हुआ कि गैस चली गई थी। हम लोगों ने चावल ऊपर पकने के लिए रखे थे और यहाँ पर गैस हमारी जो है ना वो चली गई। मतलब कि पता नहीं क्या ही इन लोगों को मसला है कि यार अफ्तारी के टाइम पे गैस बंद कर देती हैं। अल्लाह अल्लाह करके हम लोगों ने अफ्तारी बांटी। और यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि ये क्या है, तो यार यहाँ पे मेरे हस्बैंड की बर्थडे थी। हम लोगों ने जो है ना वो 8 अप्रैल को इनकी बर्थडे भी सेलिब्रेट करनी थी। तो ये कुछ क्लिप मेरे से आगे पीछे हो गई हैं। खैर आप लोगों ने संभाल लेना है, क्योंकि आप लोग तो संभाल लोगे। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे हम लोग केक लेके आए थे, कोल्ड ड्रिंक लेके आए थे, बैलून्स वगैरह लेके आए थे। और यार बैलून्स फुलाते वक्त मेरा प्रोग्राम तो बढ़ गया, मतलब कि यार मुझसे तो बैलून्स जो है ना वो फुलाए ही नहीं जा रहे थे। खैर अल्लाह अल्लाह करके मैंने जो है ना थोड़े बहुत बैलून फुलाए। उसके बाद मुझे लग गई भूख और मैंने यहाँ पर जो है ना वो चिप्स वगैरह कुछ खा ली थी। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड ने केक अपना जो है ना वो कटिंग कर लिया था। अल्लाह अल्लाह करके उन्होंने भी केक कटिंग कर लिया था, क्योंकि वो जो है ना वो भी बैलून फुलाने में लगे हुए थे। हम लोगों ने मिलकर डेकोरेशन की। उसके बाद जो है ना हम लोगों ने केक कटिंग कर लिया था। उसके बाद बस यहाँ पे हम लोगों ने अपनी छोटी सी खुशी को सेलिब्रेट किया था, क्योंकि यहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड थे सिर्फ यहाँ पे अकेले। और हम लोगों ने थोड़ी सी डेकोरेशन की थी, रूम में लाइट लगा ली थी और साथ में थोड़े से बलून ओपन कर लिए थे एंड हम लोगों ने जो है ना वो केक कटिंग कर लिया था। पता क्या बात है, बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहे गलत है, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि यार अगर आप लोग अपने आप को थोड़ी सी खुशी दे सकते हैं, अगर अपने इन मतलब के इन कामों से आप दूसरे को थोड़ी सी खुशी दे सकते हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि केक तो इंसान वैसे भी खाता ही रहता है। तो इसलिए फिर हम लोगों ने केक जो है ना वो कटिंग करके केक खा लिया था। उसके बाद फिर ये रात का टाइम था, लेट नाइट हम लोगों ने आइसक्रीम खाई थी। उसके बाद जी यहाँ पर फिर हम लोग आ जाते हैं चांद रात पे। चांद रात पे जो है ना यहाँ पे मुझे ईदी मिलना स्टार्ट हो गई थी और मैंने अपनी ईदी जो है ना वो कलेक्ट कर ली थी। उसके बाद मैं आ गई थी सीधा पार्लर में, घर में सारे काम शाम फिट करके आ गई थी। अच्छा जी, तो ये फिर ईद वाला दिन आ गया था। ईद का जो है ना वो डे स्टार्ट हुआ था, क्योंकि हम लोग सारी रात बिल्कुल भी नहीं सोए थे। तो यहाँ पे हम लोगों ने 7 बजे के करीब हमने नाश्ता किया था। नाश्ते में हम लोगों ने नान चने खाए थे और पूरे 1 मंथ के बाद मतलब कि नान चने इस तरीके से बाज़ार के हम लोगों ने खाए थे। और ये जी ईद का दिन था और मतलब यहाँ पर मुझे इतनी कोई फिट किस्म की नींद आ रही थी ना यार, कि मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ। तो बस फिर यहाँ पर हमने जो है ना वो सोचा कि मैं सो जाती हूँ। और मैंने यहाँ पर फिर रिकॉर्ड किया कि यार इतनी प्यारी बार धूप लगी हुई थी ना, बड़ा मतलब कि प्यारा मौसम था। और ये मैंने ईद पर जो है मैं रेडी हुई थी और मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ मैं अपनी पिक्चर भी शेयर कर देती हूँ। एंड फिर उसके बाद ये ईद की रात का व्लॉग है, तकरीबन 1 या 2 बजे का व्लॉग था। फिर हम लोग को लग गई थी थोड़ी बहुत भूख, क्योंकि भूख जो है ना इसलिए लगी थी क्योंकि हम लोगों ने खाना नहीं खाया था। मतलब कि खाना हम लोगों ने काफ़ी जल्दी खा लिया था। उसके बाद हम लोगों ने खाना शाना खाया। फिर उसके बाद ये उससे अगले दिन का मतलब कि ये सेकंड डे का व्लॉग है। यहाँ पे हम लोगों को अगेन भूख लगी थी। फिर उसके बाद हम लोगों के ना घर के पास एक ना पिज़्ज़ा की ब्रांच ओपन हुई है, तो फिर हम लोगों ने सोचा कि यहाँ से हम लोग ना पिज़्ज़ा ट्राई करते हैं। तो यहाँ से हम लोगों ने 2 पिज़्ज़ा इनके ऑर्डर किए थे, मतलब कि हम लोगों ने मंगवाए थे। और पिज़्ज़ा इनके बस मतलब कि अच्छे थे, प्राइस इनके ना बहुत ज़्यादा रीज़नेबल थे और उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखते ना तो बड़ा मतलब कि ना अच्छा पिज़्ज़ा था। और यही मेरा आज का व्लॉग था। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा।